इट्स अ पास पेपर अक्टूबर नवंबर 2017 9706 हमारा पेपर कोड और पेपर है 22 पेपर 2 एक अदद requirement, only one requirement. The requirement is to prepare the correct income statement, and this is for 1 3 13 marks only. 13 उफ 13 सर, इस 13 ओनली नहीं होता सर, 13 टू मच होता है हमारे लिए। ओके आई नो। तो 13 मार्क्स के लिए इनकम स्टेटमेंट देखो, आपको एक बना हुआ इनकम स्टेटमेंट नजर आ रहा है, एक बना हुआ है। जी। अब हमने इनकम स्टेटमेंट पहले पढ़ा है, तो इसलिए आपको अब पता है कि हाँ ये सही है, ऐसा ही कुछ होने पढ़ा है। लेकिन ये कह रहा है कि करेक्ट करो इसको। करेक्ट करो मतलब, अगर हमें करेक्ट करना है सर, तो पहले हमें उसका फॉर्मेट याद तो होना चाहिए। अगर फॉर्मेट याद होगा तभी हम करेक्ट करेंगे, तो हमें फॉर्मेट याद है, तो अब हम इसको करेक्ट करने निकले हैं। एक अदद इनकम स्टेटमेंट इन्होंने बनाया जिसमें रेवेन्यू, सेल्स, ये वो पता नहीं क्या कुछ लिया है, और फिर रेवेन्यू के लिए कुछ इसने नोट्स कहे हैं, नोट 1, फिर डिप्रिसिएशन के लिए एक नोट 2 है, कुछ प्रीपेड है, कुछ अक्रूवल है, और कुछ बैंक्रप्सी कस्टमर की बता दी है। कस्टमर बैंक्रप्ट हो जाता है तो इट्स नोन एज बैड डेट्स। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने निकले। हम चले कि यार इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इनकम स्टेटमेंट आप मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम निकालते थे, जब भी निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे? ओपनिंग क्या था, याद दिलाना तुम्हें? क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या बताया था? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप वर्ड क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हैं? अच्छा दोबारा। नहीं, वो तो अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी होती है। अब आपने सही फरमाया, ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मैं आपसे ज्यादा नहीं वो करूंगा, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगा। आपके सामने क्या ये बना हुआ है? ये देखो, ये बना हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग दिख रही है जिसको मैं हाईलाइट किया। जी। परचेजेस, ये वो इन्वेंट्री, दो दो इन्वेंट्री नजर आ रही हैं। एक है 2017 वाली इन्वेंट्री, और एक है एक है कैरेज आउटवर्ड्स। इन्वेंट्रीज को देखें, खाली सबको भूल जाएं, जस्ट लुक एट इन्वेंट्री। दो इन्वेंट्री नजर आ रही हैं, जी। कौन सी ओपनिंग कौन सी क्लोजिंग? ओपनिंग 2016 वाली होनी चाहिए। ओके, 16 वाली ओपनिंग और 17 वाली क्लोजिंग। आर यू विद मी? यस। नाउ टेल मी वन थिंग, ओपनिंग ने प्लस होना चाहिए और क्लोजिंग ने माइनस होना चाहिए, इज इट राइट? यस। इन लोगों ने क्या किया हुआ है? ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया ईशा हमें कि दे डिड सम ब्लंडर्स while producing the income statement, right or wrong? राइट। इसीलिए तो बोला है करेक्ट करो। तो बात समझ आई कि करेक्ट करने का जी। मतलब है इनके ब्लंडर्स को, इनकी गलतियों को सही करना। एम आई राइट? यस। आइए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आता है, और इसमें रिटर्न्स हमें पता है माइनस होनी है। नोट नंबर 1 क्या कहता है, पढ़िए। Revenue includes goods sent on a sale or return basis to a customer who has not yet accepted the goods. The goods cost $2,500 and had been invoiced for $4,000. मैंने आपको कहा, हम पढ़ भी कुछ नहीं रहे और पढ़ भी बहुत कुछ रहे होंगे आज, तो आपको थोड़ा सा चीजें नोट भी करनी है। ये क्या चीज है? गुड्स सेंड टू कस्टमर ऑन रिटर्न बेसिस। ये क्या होता है, मैं इसको पढ़ाऊंगा भी और फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, हमने कस्टमर को चीजें बेची और बोला हमने उसको कि भाई समझ नहीं आए ना, चीज अच्छी नहीं लगे ना, तो वापसी कर देना। क्या बोला हमने उसको? चीज अगर अच्छी ना लगे तो वापस कर दो। तो अकाउंटिंग क्या बोलती है, इसको क्या करें?
अकाउंटिंग कहती है भाईजान ये सेल्स नहीं है, क्योंकि जब तक कस्टमर एक्सेप्ट ना कर लेना कि हाँ मुझे अच्छी लगी है मैं रख रहा हूं, उस वक्त तक आप इसको सेल्स में नहीं लेते। बात समझ आई? Yes. ओके, तो फिर सेल्स में नहीं लेते तो इसको कहाँ लेते हैं, सवाल है ना। सर ओके, सेल्स में नहीं लेते तो कहाँ लेके जाते हैं, तो इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? Closing inventory पे। यानी अगर हम रिटर्न बेसिस पे कोई चीज किसी को भी बेचेंगे तो हम उसको सेल्स नहीं कहते, हम उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। बात समझ आई? Yes. और क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम उसको कॉस्ट पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? Cost. सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे होती है, लेकिन हमें सेल्स को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि कस्टमर उसको क्या ना कर ले, और रख ले। रख ले या एक्सेप्ट कर ले। बात समझ आती है यहाँ तक आपको मेरी? जी। ओके, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, नोट 1 को एक बार पढ़ेंगी दोबारा? Revenue includes goods sent on a sale or return basis to a customer who has not yet accepted the goods. The goods cost $2,500 and had been invoiced for $4,000. ओके, रेवेन्यू में कुछ ऐसी आइटम्स इंक्लूडेड हैं जो हमने रिटर्न बेसिस पे बेची थी। आप मुझे बता सकती हैं रेवेन्यू है कितना? Revenue है 96,520. इंग्लिश क्या कह रही है कि इट इंक्लूड द रिटर्न बेसिस वाली सेल्स। एम आई क्लियर? Yes. इट इंक्लूड द रिटर्न बेसिस वाली सेल्स। क्या होनी चाहिए इसमें वो शामिल कि नहीं होनी चाहिए? नहीं। नहीं होनी चाहिए। और गलती से हो गई है शामिल तो क्या करूं? Minus कितने अमाउंट? 4,000. क्योंकि सेल्स में तो सेल्स ही माइनस होगी ना, तो Yes. सो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस जब भी नजर आएगा हम उसको उड़ा देंगे। कहाँ से उड़ा देंगे? रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू आ गया 92,520। नोट 1 सॉल्व कर दिया हमने कुछ हद तक। एनी प्रॉब्लम्स? No. सेल्स रिटर्न, बस सर, ये रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है? मैंने जब सेल्स रिटर्न पढ़ाया था तो मैंने सेल्स रिटर्न के 3 नाम बताए थे। सेल्स रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं, या फिर क्रेडिट नोट इशूड। ये तीनों एक ही चीज है। गॉट मी और नो? या आप लिख देंगे तीनों एक साथ ताकि मुझे मैंने लिख स्क्रीनशॉट्स पे दिया, याद रहे? मैंने लिख दिया, आप देखें। नहीं, एक और आपने बताया अभी। अच्छा, क्रेडिट नोट इशूड, ठीक हो गया। ओके। जी। कैलकुलेटर की हेल्प मुझे चाहिए होगी। ओके, एक मिनट। सही है, रिटर्न इनवर्ड, हाँ ये नाम है, सही है। जी। सब्ट्रैक्ट करना है ना? हाँ, कितना सब्ट्रैक्ट करना है जरा बताना। 440। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न आउटवर्ड है। सेल रिटर्न का नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स ना। जी। तो वो तो रिटर्न आउटवर्ड्स तो परचेज रिटर्न का नाम है। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। चले मैं आसान करता हूँ। आपको सेल्स रिटर्न याद है? जी। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करना होता है, एम आई राइट? यस। ओके, सेल रिटर्न के बहुत सारे नाम है। क्या नाम है सेल रिटर्न के? सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं, क्रेडिट नोट इशूड बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न का क्या नाम है? रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न का नाम क्या? इनवर्ड्स। और परचेज रिटर्न का क्या नाम है? पर रिटर्न आउटवर्ड्स। अब आपने यहाँ पे सेल रिटर्न लेनी है जिसका दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न। इनवर्ड्स। अच्छा, वो नीचे लिखा हुआ है।
ये गलत बनी हुई है ना इनकम स्टेटमेंट, तो ये सही थोड़ी, जी तो वी कांट ट्रस्ट हिम। तो हमने ढूंढा 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 ढूंढा, अरे ये नीचे, तोबा तोबा कितना बदतमीज एग्जामिनर है, छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी मुश्किल चीजें एग्जामिन कर रहा है, उधर की चीज इधर, इधर की चीज उधर, अस्तगफुरुल्लाह। आंसर क्या आया? 1240 नाइन। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो जाता है, तो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट कहता था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को अब माइनस करना है। एम आई क्लियर? जी जिसका फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको जरा भी कंफ्यूजन ना हो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, रिमेंबर, यस एंड देन डिडक्ट यानी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और आता था जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। सर नेट जी परचेजेस का फार्मूला भी लिख दें जरा मुझे, तो अभी हम लिख देंगे। सर नेट परचेजेस का फार्मूला होता है मैम, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स है, प्लस, सर आपने दो चीजें और बताई थी, प्लस कैरेज कैरिज कौन सा वाला, inwards और drawing of stock by owner. ओनली ड्राइंग ऑफ स्टॉक, नथिंग एल्स, नो अदर ड्राइंग्स, राइट? Yes. चलो, मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये असल में मेरे ये वर्किंग जो मैंने की है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, तो इसको आप नोट कर सकती हैं। सेल ऑन रिटर्न बेसिस का ट्रीटमेंट, Okay, मैंने या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भले नोट कर लेना। screenshot ली. ले लिया? शैल आई रिमूव? Yes. लेट मी रिमूव इट। अब देखिए, आप देखिए नहीं, आप मुझे ओपनिंग इन्वेंटरी ढूंढ के दीजिए, शाबाश, याला, किधर है ओपनिंग? Inventory at 1st April 2016, अमाउंट कम, 21,640. 21,640, very good. Then can you और help with closing purchases? Come, how much? closing inventory चाहिए ना? Net purchases निकालूंगा ना अब मैं। अच्छा net purchase निकालना है, तो purchase वो रहा, carriage ये outwards है, ये नहीं आएगा. परचेज की अमाउंट कितना है? Purchase की बात 38,950. फिर फिर purchase return कितना? मैं ढूंढ रही हूँ अभी. ऊपर देखें, सबसे ऊपर। जी वो रहा return outwards 440. मिल गया? जी 440। हम रेवेन्यू ले चुके हैं ऑलरेडी, परचेज रिटर्न अब ले लेंगे। आप देख रही हैं, एक छोटा सा काम मैं करता हूँ, जब मैं किसी फिगर को ले लेता हूँ मैं उस पर टिक कर देता हूँ। आपके पास भी पेपर में हाइलाइटर या पेंसिल होगी, तो आप ये टिक करेंगी क्यों? क्यों सर टिक करेंगी, क्यों क्यों टिक करूं मैं? ताकि कंफ्यूज ना हो बाद में. ताकि ये पता चले कोई चीज मैंने मिस तो नहीं की है, राइट? आखिरी में सर आपको एग्जाम में हम कलर्ड हाइलाइटर्स यूज कर सकते हैं? पेंसिल, आई सेड पेंसिल, अच्छा हाइलाइटर अलाउड नहीं है? वो प्रॉब्लम कर जाते हैं कभी कभी। अच्छा ओके. परचेज रिटर्न 440। कैन यू टेल मी कैरेज इनवर्ड्स हाउ मच? Carriage inwards I think 0. You are right. Drawings of stock, Drawings of stock um 0 क्योंकि इसमें खाली ड्राइंग लिखा है. okay, और क्लोजिंग? क्लोजिंग ये 2017 वाला 23,400. Any adjustment we need to do? नहीं. रिटर्न बेसिस को
अभी हमने पढ़ा था, क्या लिखा था? सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल्स में नहीं रखना है, सेल्स में नहीं रखना है, कहाँ रखना है? और जी ये उसमें आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में। किस अमाउंट पे? 2500 पे या 4000 पे? 4000। हैं? 4000 नहीं था? तो अभी देखो स्क्रीनशॉट जो लिया है, देख सकती हैं उसको जरा? अच्छा। देखें देखें क्या लिया था स्क्रीनशॉट, जस्ट चेक इट आउट, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर। अच्छा 4000 रेवेन्यू से निकलेगा और 2500 उसमें आएगा। अरे वाह, ये भूलना नहीं, हाँ, ये भूलना नहीं प्लीज, ओके। यस। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, आई नीड अ हेल्प ऑफ कैलकुलेटर प्लीज। ओके मैं कैलकुलेट करती हूँ। मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप मुझे रीचेक कीजिएगा मैंने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है? ओके। मेरा आ रहा है 39,390। कहाँ पे है? नेट परचेज। कैसे? अच्छा सॉरी सब्ट्रैक्ट करना था, वेट। वन में से फोर, 11 में से फोर जाएगा तो कितना आएगा? ये और सात आएगा, सात आएगा, ठीक है। और 9 में से दो जाएंगे तो 5, 9 2 में से 3। ओके। जी मेरा, सही है। क्या मैंने सही किया है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, मैंने विदाउट कैलकुलेटर किया है। आई थिंक आई एम राइट। जी आई थिंक। ओके चलो, अब एक्सपेंसेस ढूंढते हैं। अदर इनकम कोई भी नहीं है, हेडिंग ही नहीं है अदर इनकम की, डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह तो छोड़ दिया हमने उसको। अदर एक्सपेंसेस ढूंढते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, राइट? एक तो ये हमारा अनटिक्ड है जिसको हम कैरेज आउटवर्ड्स कहते हैं, तो सबसे पहले तो आ गया कैरेज आउटवर्ड्स, राइट? जी। फिर प्रॉपर्टी रेंटल, तो आ गया रेंट एक्सपेंस, राइट? ड्राइंग, राइट। ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, ड्राइंग इज अ कैपिटल, तो छोड़ दिया इसको, कोई काम का नहीं है। हीट एंड लाइट इज एन एक्सपेंस, ओके इसको ले लिया। ट्रेवल इज एन Travel एक्सपेंस, expenses, general expenses. जनरल एक्सपेंसेस को भी ले लिया। डेप्रिसिएशन, यस, डेप्रिसिएशन इज अ Yes. फ्रेंड, कम माय फ्रेंड, कम कम कम। तो इनकम स्टेटमेंट जो ऊपर बना हुआ था उसको हमने खल्लास किया, खलास, यानी इसको अब हमने कलर कर दिया, टंग 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 टंग। एक चीज कलर नहीं हुई है, वो है ये नहीं लिया हमने, बाकी सब कुछ हमने हिट किया, राइट और रॉन्ग। Property rental, अच्छा जी वो भी हो गया, ओके। अब इसकी अमाउंट बस ड्राइंग कर। आपने इनकी अमाउंट, ड्राइंग एसएफपी का आइटम है, कैपिटल का आइटम है, इसलिए हमने नहीं लिया। सर आपने इनकी अमाउंट्स क्यों नहीं लिखी? एक सवाल है ना। अमाउंट इसलिए नहीं लिखी कि नीचे जो नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 है ना, इनको पढ़ते हुए अमाउंट लिखनी है, क्योंकि इनके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं। गॉट माय पॉइंट? यस। आइए, आप ये तीनों नोट्स को खुद पढ़ेंगी, जस्ट रीड इट, भले समझ नहीं आते कोई मसला नहीं, जस्ट रीड देम बाय योर ओन। Depreciation on shop fittings for the year ended 31st March 2017. $1,490 had been entered in the books of account.
Number 2, a prepayment of $1,160 for property rental paid at 31st March 2017 had been incorrectly entered in the books of account as an accrual. Number 4, a customer owning Ross $1,250 had been declared bankrupt. This debt should have been written off in these accounts, but no entry has been made yet. वह मेरी बात गौर से सुनिए। इसमें ये जो 3 नोट्स हैं, एक नोट डेप्रिसिएशन का है, अच्छा सही है, एक रेंटल का है, ओके सही है, और एक बैंकरप्सी का है। बैंकरप्सी मतलब बैड डेट्स, तो बैड डेट्स तो ऊपर नहीं था, तो हमें बैड डेट्स एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। एम आई राइट? Yes. 3 नोट्स 3 एक्सपेंसेस को दर्शाते हैं, 3 नोट्स 3 एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं, उनका ताल्लुक 3 नोट्स से 3 एक्सपेंसेस का है, जिनको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया। एनी प्रॉब्लम्स? No. बाकी तो सब ओके की रिपोर्ट है ना भाई? जी। तो बाकी को तो ऐसे ही छाप दो ऊपर से। ढूंढो कैरेज आउटवर्ड्स कितना था, कितना है भाई कैरेज, तू कहाँ है? एला, आजा बेटा। 1090, खलास मार्क्स मिल गया भाई, फ्री का मार्क। रेंट का नोट है तो वर्किंग होगी। हीट एंड लाइट जी। नोट, माफी नोट माफी। तो आजा बेटा, किधर है हीट एंड लाइट? आया आया 1,040. आया आया, हीट एंड लाइट आया, फ्री का मार्क दे के जा भाई हमें। ओके, 1940, ये भी फ्री का मार्क मिला। एम आई राइट? जी। ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग, फ्री का मार्क, फ्री का मार्क, एला। फिर कौन है? जर्नल एक्सपेंस, कोई नोट नहीं है इसका भी। आजा बेटा, फ्री का मार्क दे दे हमें। अल्लाह अकबर, यानी 3 से 4 मार्क्स आपको फ्री में मिल गए, आपको कोई बुरे लगे? नहीं। और आपको पता है जब सब कुछ खेल लेंगे तो आखिरी आंसर नेट प्रॉफिट होगा। तो Yes. डिप्रेशन पैनिक अटैक्स का शिकार नहीं होना है। ये 3 नोट्स अगर नहीं भी आते तो वाहिद इतने तला अरबा, 4 नोट्स, हम 4 अमाउंट लिखने के 4 मार्क्स हमें फ्री में मिल रहे हैं, तो पैनिक अटैक करके खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं होती। राइट और रॉन्ग? Right. चलो, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा नोट नंबर 4 जरा दोबारा पढ़ो। No, number 4, a customer owning Ross $1,250 has been declared bankrupt. This debt should have been written off in these accounts, but no entry has been made. रिटर्न ऑफ का मतलब एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। जी। बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट, अभी तक एंट्री नहीं बनाई है तो हम बना देते हैं ना, हमें कोई मना थोड़ी है। हमें परहेज है कि एंट्री बनाने से? नहीं, हम तो एंट्रियों के ही तो बादशाह हैं। बना दो एंट्री। हमें एंट्री एग्जाम में बनानी होगी नहीं, ऐसे? समझाने के लिए Right. बनाई है, ये क्लाउड अच्छा। समझाने के लिए है। आपको पता है ये एक्सपेंस है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये आपने लिखा और नोट सॉल्व हो गया ईशा, और आपको मिला 1 मार्क। वाओ, हाँ सर, सुभान अल्लाह, इतना आसान था। मैं तो पता नहीं क्या समझ रही थी, पता नहीं क्या होगा। बात समझ आ रही है? आ रही है? जी। ओके, अब हम खेलेंगे डेप्रिसिएशन। आ जाओ, नोट डेप्रिसिएशन का नोट पढ़ो। Depreciation on shop fittings for the year 31st March 2017. $1,490 had been entered in the books of account. क्या मतलब है इसका? हैड बीन, ये क्या इंग्लिश है? व्हाट द हेक इज इंग्लिश, दैट इंग्लिश इज? Um, depreciation 31st March को end हो गई थी और मुझे बता। जी, यू आर राइट, ये बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन कितने से इन हुई थी ये भी तो देखो। 1,490. ये होनी चाहिए ना, ये करेक्ट अमाउंट है। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो कितना लिखा है। Oh, 3,320. ही इज ही क्रेजी और नो? Yes. कोश हमें पता है 1490 लिखना था, वो चरिया कितना लिखता है बाबा? 3,320. ईशा, कितना लिखूं? टेल मी, मैं कितना लिखूं? Oh, 1,490. 3320 नहीं लिखूं ना? नहीं। आपको 1 मार्क और मुबारक, सुभान अल्लाह। हम्म। कितना? जी। अरे सर एक बात बताएं सर, आप
क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस सर। यहाँ पे मैं ये खुद बोलता हूँ, ये बच्चों के दिल में आवाज होती है, 2-4 दिन बाद आती है, मैं अभी बता रहा हूँ। सर जब आपने डेप्रिसिएशन पढ़ाया था तो मेरा दिमाग घुमा दिया था, बावला पागल कर दिया था, तबीयत खराब हो गई थी मुझे, नींद नहीं आ रही थी, चक्कर आ गए थे। ये आपने जब डेप्रिसिएशन के पास पेपर कराए थे तो दिमाग घूम गया था कि ये क्या बला है, ये क्या चीज है। सर ये पेपर में ऐसा डेप्रिसिएशन आएगा तो ये आई कांट बियर इट। कितना मुश्किल में प्रैक्टिस कर रहा हुआ है हमने, पास पेपर पता नहीं कैसे अजीब व गरीब, गरीब व अजीब से किए हुए हैं, और ये ऐसा आएगा। तो फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऐसा ही आता है भाई, अब मैं क्या करूं। सही है, हमने जी आपको एक्सट्रीम लेवल का डेप्रिसिएशन भी पढ़ाया है, और वो भी पास पेपर ही थे। उस लेवल का भी हो सकता है, और लेवल ये भी होता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। गॉट माय पॉइंट। जी। अल्लाह अकबर। अब रह गया कौन सा नोट रह गया भाई। नंबर 3। इसको जरा प्री ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, ध्यान से। ऊपर रेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है। रेंट एक्सपेंस, एक सेकेंड, रेंट एक्स 16,240। ये दिया हुआ है। नोट क्या कहता है। Depreciation, sorry, a prepayment of 1,160 for property rental paid at 31st March had been incorrectly entered in the books of account as an accrual. आपको एक बात याद होगी, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस को कम करता है, अक्रूवल एक्सपेंस को बढ़ाता है, राइट। जी। क्योंकि प्रीपेड में हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंस को कम कर देते हैं, और अक्रूवल में हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं। यानी एसेट, प्रीपेड एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो एक्सपेंस कम हो जाता है, जबकि अक्रूवल एक लायबिलिटी होती है, और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो साथ में एक्सपेंस ने भी बढ़ना होता है। एम आई राइट। Yes. अब ये बात गौर से सुनना, ये थोड़ा सा, ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह आई नो कि आपको ये आसान लगेगा। चीज थी क्या, प्रीपेड थी, क्या थी। Prepaid. मतलब इसको खर्चे को कम करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था खर्चे को। कम करना चाहिए था। लेकिन अकाउंटेंट जो है ना, उसकी 2 रात से नींद नहीं हुई थी, उसकी दिमाग खराब हुआ हुआ था। उसने क्या किया, Accrued लिख दिया सर। यानी एक अमाउंट थी 1160 की जिससे खर्चा कम करना चाहिए था, उस इंसान ने कमाल किया, खर्चे को बढ़ा दिया। जी। अब मैं सही कैसे करूं, हाउ कैन आई करेक्ट इट। इसको ऐड होना चाहिए। इट्स एन एक्सपेंस, हाँ। 16,240 इज एन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, राइट। जी। इसके अंदर 1160 का एक ऐसा अमाउंट शामिल है जो नहीं होना चाहिए था, राइट। जी। गलत अक्रूवल है, अक्रूवल गलत है, रॉन्ग अक्रूवल। अक्रूवल की वजह से खर्चा बढ़ जाता है, राइट। जी। गलती की अक्रूवल रिकॉर्ड करके तो सुधारोगी कैसे। सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो आपने अब बिल्कुल सही फरमाया, गलती सुधार ली, एनी प्रॉब्लम्स। नो। गलती सुधारी, लेकिन ये चीज क्या है। प्रीपेमेंट। प्रीपेड को रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं, अब गलती तो सुधार दी। अब प्रीपेड को रिकॉर्ड करूं, प्रीपेड को रिकॉर्ड करने का मतलब खर्चे को क्या करूं, नीचे। नीचे लाओ। तो सर ये 2 बार, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैं आप पूछे इससे पहले मैं पूछता हूँ। सर एक मसला हो गया, आपने दोनों माइनस क्यों किया, अक्रूवल तो खर्चे को प्लस करता था। मेरा सवाल सुनना, मुझे आप जवाब दें तो अच्छा लगेगा। सर अक्रूवल तो खर्चे को बढ़ाता था, आपने यहाँ अक्रूवल लिख के यहाँ खर्चे को कम क्यों किया, तो इसका क्या जवाब है। क्योंकि वो पहले से एडेड था गलत। गलत हो गया था सर, गलती से खर्चा बढ़ा दिया था हमने, तो सुधारने के लिए खर्चा कम किया। और दूसरा वाला माइनस क्यों किया है।
क्योंकि हमें एक प्रीपेड को रिकॉर्ड करना चाहिए था, और प्रीपेड जब भी रिकॉर्ड, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कह रहे प्रीपेड है, तो हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है प्रीपेड है तो रिकॉर्ड कर लो। प्रीपेड को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रीपेड जब भी रिकॉर्ड होता है खर्चा क्या हो जाता है ईशा? खर्चा कम होता है। कैन यू हेल्प मी विद द कैलकुलेटर प्लीज? ओके। इसका आंसर है 13,920। ये वर्किंग आपको पेपर में ये वाली दिखानी होगी, ठीक है, क्योंकि इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। कुछ रह गया? जब ये सब कर लो तो एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से ढूंढ लो, टटोल लो, सर्च इट आउट। टिंग 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 टिंग, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब। अरे सर एक चीज रह गई, क्या रह गया? सर ड्राइंग रह गई, और इसको रहना ही चाहिए क्योंकि ऐसा कैपिटल। ओके, टिंग 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 टिंग, ओके ओके, नोट 1 हो गया, नोट 2 हो गया, नोट 3 हो गया, नोट 4 हो गया, टिंग टिंग टिंग, कुछ नहीं बाकी, कुछ नहीं बाकी, कुछ नहीं बाकी, कुछ नहीं बाकी। तो 57,030 विच वॉज माई ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से ये सारे खर्चे जरा उड़ाना शुरू कीजिए एंड सी व्हाट आंसर इज कमिंग। ओके। इसका आंसर है 28,520। क्या मैंने सही लिखा है? जी। अब आपको क्या क्या स्क्रीनशॉट लेना है आप देखते जाइए। आप इसका पीडीएफ बना देंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं अभी बना देता हूँ ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊं। मैंने सब वीडियो बना दिया है, ठीक है। जी। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? नो। और ओके। सर एक और रिक्वेस्ट थी, आपने जो डेप्रिसिएशन के जो पास पेपर्स कराए थे उसकी वीडियो मिल सकती है? क्वेश्चन कहाँ के बनाओ, एसएफपी, अल्लाह अकबर। लेकिन एडिशनल डेटा डेफिनेटली दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर तो देखो यहाँ जो डेटा था ये सारा डेटा इनकम स्टेटमेंट से परटेन करता था, राइट। इसमें कोई भी एसेट नहीं था, बस एक चीज थी ड्राइंग जो कैपिटल का आइटम था। बाकी कोई भी चीज एसेट वगैरह लायबिलिटी वगैरह गिवन ही नहीं थी, तो हम कैसे करते? अब हमारे सामने आ गया है एसएफपी के लिए डेटा। अक्रूवल्स यानी लायबिलिटी। अक्रूवल क्या होती है? अक्रूवल लायबिलिटी होती है। बैंक लोन भी लायबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी होता है। कैपिटल कैपिटल होता है। शॉप फिटिंग एसेट होता है। प्रीपेमेंट्स भी एसेट होता है। पेएबल लायबिलिटी होता है। और रिसीवेबल एसेट होता है। क्या मैंने ये सही समझा, सही पकड़ा कि नहीं? यस। आप नीचे वाली लाइंस और इन सबको एक बार जरा रीड कीजिए। हम बनाने लगे हैं एसएफपी। ओके, यस। एक पूरा No, पढ़ो। no adjustment has been made to any of these balances in respect of errors discovered in the income statement or notes 1 to 4 on page 2. Ross introduced capital of $3,000 into the business bank account on 31st March 2017. No entries for this have been made in the books of account. One half of the bank loan is repayable in the year ending 31st March 2018. The remainder is due for repayment after that date. ओके, आगे। Prepared a statement of financial position at 31st March 2017, taking account of all relevant information and information from part A.
ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की है जो हमने आपको पढ़ाई है, और इसके बाद आ जाता एसेट्स, राइट। Yes. क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट है क्या? Non-current asset, शॉप फिटिंग shop fittings, कितना है? 11,930. और हमें पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, एम आई राइट? जी. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कहाँ है? तो ऊपर जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो 1490 था, लेकिन कहीं पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन था कि नहीं था? जी. कितना है? 3,320. बस उठाओ और माइनस करो, आंसर क्या आया? लेकिन सर वो तो गलत नहीं था. वो इनकम स्टेटमेंट के लिए गलत था, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस जाता है, और एक्सपेंस 1490 था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? एसएफपी में, और ये जाता है, एक्सपेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। इनसे गलती क्या हुई? प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम को नहीं लिखा, और जो एसएफपी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था उसको उठा के इनकम स्टेटमेंट में गलती से लिख दिया था। तो गलती इनकम स्टेटमेंट में हुई थी, तो इनकम स्टेटमेंट तो हमने सही कर लिया, ये 1490 ले लिया। और बैलेंस शीट में एसएफपी में क्या करेंगे? एसएफपी में उसकी अमाउंट लेंगे कि नहीं लेंगे जो एसएफपी में लेनी चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की? जी. तो वो ले ली। बात समझ आए? यस. कितना है आंसर? चेक करते हो. $8,610. अब हमें करंट एसेट चाहिए, और हमें सीक्वेंस चाहिए करंट एसेट की, क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर प्रीपेड, फिर रिसीवेबल, और फिर बैंक। बैंक. हेलो। जी. हेलो. हमने करंट एसेट को सीक्वेंस से याद किया हुआ है, राइट? कि पहले जी. इन्वेंट्री, फिर रिसीवेबल्स, फिर प्रीपेड, फिर बैंक बैलेंस, और फिर कैश। करेक्ट और रॉन्ग? जी. क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? Closing inventory, 23,400. गलत। जी. गलत। 23,400 तो बिफोर एडजस्टमेंट है ना, हमें तो फाइनल फिगर लेनी होगी कि नहीं? अच्छा, 25,900. आप यहाँ पे नोट कर लो, लिख लो कॉपी में कि क्लोजिंग इन्वेंट्री एसओसी इनकम स्टेटमेंट में और एसएफपी में हमेशा एग्जैक्टली 100% डिटो होती है, सेम होती है, 1 रुपए का भी फर्क नहीं हो सकता। बात समझ आई? Yes. 25900। रिसीवेबल कितना दिया हुआ है देखो? Receivable, 12,870. हमने आपको बताया था कि अगर कोई राइट ऑफ होता है तो वो यहाँ से क्या करते हैं, हम रिसीवेबल से माइनस करते हैं ना। जी. अभी तक नोट 1 और 2 को इन्होंने एडजस्ट नहीं किया है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना है राइट ऑफ? 1,250. तो 1250 रिटर्न ऑफ को माइनस किया तो नेट रिसीवेबल यानी फाइनल रिसीवेबल का फिगर, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि रिसीवेबल एसएफपी में जो जाते हैं वो हमेशा नेट जाते हैं। अगर प्रोविजन होता तो सीडी ऑफ प्रोविजन भी माइनस होता, और फिर जो अमाउंट आती वो रिसीवेबल एसएफपी में शो होता, लेकिन लकीली इस क्वेश्चन में कोई प्रोविजन नहीं है। राइट और रॉन्ग? Right. प्रीपेड कितना है बेटा? Prepaid, um, 2,080. कोई नोट की एडजस्टमेंट है जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई? क्या किसी नोट में प्रीपेड था ऊपर? Yes. ना था? 1,160.
प्रीपेड 20 से 80 में 1160 को प्लस हो जाना चाहिए, जो कि नोट्स में है, जिसकी एडजस्टमेंट अभी तक इन्होंने की नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये? सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये ऐड करना है, मतलब क्यों ऐड करना है इसे? ये नोट, ये 1.5 लाइन, 1.5 लाइन को एक बार पढ़ें प्लीज। जी क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ प्रीपेड कैसे हम इसको रेलेवेंट कर सकते हैं पुराने वाले में से? क्योंकि एक ही कंपनी की एसएफपी बन रही है। वो कह रहा है कि भाई हमारे पास प्रीपेड 2080 है, और जो 4 नोट्स, 4 नोट्स हमको इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। याद रखिएगा, जब हम इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी बनाते हैं ना, तो उसमें सारे नोट्स को इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए, ये रूल है। कोई भी नोट अनअटेंडेड हम नहीं छोड़ सकते। तो कौन सा नोट छोड़े हुए हमने, जिसे कह रहे हैं कि भाई हमने आपको प्रीपेड बताया, कितना बताया? 2080। लेकिन इसमें हमने ऊपर जो 4 नोट्स में अगर कोई प्रीपेड है ना, उसको इग्नोर किया हुआ है। तो भाई क्यों इग्नोर किया हुआ है? हमें तो क्लोजिंग चाहिए, हमें तो फाइनलाइज करना है। तो नोट सारे क्या करने हैं? इनकॉर्पोरेट करने हैं, यही रूल है। और यही आपने याद रखना है कि आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, जब भी सारे नोट्स को रेलेवेंट रखते हो, और जब आप एसएफपी बनाते हो, जब भी ऊपर के सारे नोट्स को क्या करते हो? रेलेवेंट रखते हो। आपने हमेशा खुद से ये याद रखना है कि नोट्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि नोट्स अभी तक इनकॉर्पोरेट इन्होंने नहीं किए हुए। राइट और रॉन्ग? राइट। 2080 प्लस 1160 कम हम 3240। बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस है 3000। किधर है? Ross introduced capital of 3000 ओके। into the business bank account. 3000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, और बैंक को ओवरड्राफ्ट कितना लौटा है? पता नहीं। क्वेश्चन में है, क्यों नहीं पता? अच्छा, बैंक, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा ये इसमें से निकालना है, क्योंकि पहले तो ये कभी नहीं पढ़ा है इसे। बैंक बैंक मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बैंक में अगर पैसा हो तो वो क्या होता है? पता नहीं। तो बैंक बैलेंस होता है। अल्लाह अकबर। जी। अगर पैसे पड़े हो तो इट्स माय बैंक बैलेंस। राइट और रॉन्ग? जी। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, ये तो। राइट और रॉन्ग? राइट। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको और आसान कर देता हूँ। मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था, यानी माइनस में था बैंक। बैंक किसमें था? माइनस में। यानी मुझे बैंक को पैसे देने थे, मेरे पास कुछ तो कुछ भी नहीं था। अचानक से उसने जो है वो बैंक में कितने पैसे डाल दिए? 3000। ये पैसे आ गए। तो जो मैं नेगेटिव में था ना बैंक, तो बैंक पहले अपना नेगेटिव मुझसे तीन, देखो बैंक मुझसे कितने मांगता था? 2610। मैंने बैंक में 3000 डाल दिए, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास बैंक में 3000 पड़े हुए हैं? क्या बोलूंगा कि भाई मैंने 3000 डाले जरूर हैं, लेकिन बैंक ने उसमें से कितने हमसे ले लिए? 2610। क्यों ले लिए? क्योंकि we owed it. माशाल्लाह। कैश कितना है? कैश पता नहीं, लिखा नहीं। पता नहीं, लिखा हुआ नहीं, यानी जीरो। यस यो। कितना हो गया टोटल एसेट? लिखते हो? $41,150. वो आपने नॉन करंट एसेट ऐड किया? ओ एक सेकंड। सारे एसेट में टोटल एसेट मींस करंट नॉन करंट सब। 49,760. मींस आई एम करेक्ट। यस।
जब तक आप ये कर रही थी मैंने लायबिलिटी एंड कैपिटल का सेक्शन बना दिया, यही फॉर्मेट था ना? जी। क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला था सर, आपने पढ़ाया था। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या लॉस माइनस होता है। सर आपने पढ़ाया था। ड्राइंग्स माइनस, यहाँ सारी की सारी ड्राइंग्स आती हैं। और सर आपने पढ़ाया था इंट्रोड्यूस, राइट? Reinvestment by owner. री इन्वेस्टमेंट, या ठीक है एक ही बात। री इंट्रोड्यूस बोलूं, री इन्वेस्ट यानी ओनर ने पैसा लगाया। क्लियर? Yes. चलो, वेरी नाइस, याद है आपको। ये क्या हुआ? री इंट्रोड्यूस या री इन्वेस्टमेंट, राइट? चलो ढूंढते जी। हैं। कैपिटल कितना है? Capital 3,000? अच्छा, sorry. 10,950. किस डेट का है? 2016. नहीं हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि आपका क्लोजिंग डेट क्या है, 2017। 2017. तो ओपनिंग हो गया। ड्राइंग्स इतनी ऊपर छोड़ के आए हैं। किधर थी ड्रॉ? Um, Drawing. With 8,600. अभी इसने 3000 इन्वेस्ट किया है ना? जी। प्रॉफिट कितना था? अरे सर, यानी इट मीन्स ये जो इनकम स्टेटमेंट में गलत अगर प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पे एक मार्क ऑटोमेटिकली यहाँ भी कट जाएगा। राइट और रॉन्ग? Right. 28590 था ना? क्लोजिंग कैपिटल जी। कितना था? मैं ऐड करती हूँ। 33,940. सही है। लोन है, नॉन करंट लायबिलिटी में लोन देखना है। कितना है लोन? 8,580. कोई नोट लिखा हुआ है इसका? One half of the bank loan is repayable in the year ending 31st March. The remainder is due for repayment after that date. हमें पता है लायबिलिटी अगर एक साल में पे होती है तो करंट, और एक साल से ज्यादा टाइम में जाती है तो नॉन करंट, राइट? जी। क्या कहते हैं, आधा लोन एक 2018 तक पे हो जाएगा, हम 2017 पे खड़े हैं, विद इन ईयर हुआ कि नहीं हुआ? जी। और बाकी जो है वो इसके बाद होगा, तो मोर देन ईयर हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो इसको हाँ, डिवाइड करना है 2 से। करो जरा। 4,290. तो एक साल में होगा वो करंट लायबिलिटी में, और जो एक साल से ज्यादा अरसे में होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी में। ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं? यस। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। पेबल कितना है अब, और कुछ रह गया देखो, ढूंढते हैं। अक्रूवल रह गया और ट्रेड पेपर और प्री प्रीपेमेंट आई थिंक दोनों आएंगी नॉन करंट। सॉरी, करंट। करंट। 1960 का अक्रूवल है, और अक्रूवल का कोई नोट था इसलिए अलग से लिखा। पेबल है 6440, पे कोई नोट नहीं है इसलिए पेबल को ऐसे ही ले लिया, राइट? राइट। अक्रूवल में कुछ गलती हुई है, एक रॉन्ग जी। अक्रूवल था कि नहीं? जी था। गलत अक्रूवल था, उसको आपने कम किया है। 1160 क्या हो जाएगा? ऊपर भी कम किया है तो यहाँ भी कम होगा कि नहीं? मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। ऊपर अक्रूवल
क्या बताया था, एक्सपेंस बताया था? जी कम हुआ था क्यों कम हुआ था? क्योंकि गलत डाला था अंदर। तो एक्सपेंस में कम हुआ तो लाइबिलिटी में कम होते हैं। हर चीज के expense होते हैं। जी तो एक्सपेंस में कम कर दिया, वो तो हो गया, यहाँ इनकम हो गया। जी पीछे एसएफपी में लाइबिलिटी में भी कम होता है, वहां भी तो कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस। आंसर क्या आ गया? 800 आ गया। और जरा कैलकुलेट उठाओ, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसको जरा एडअप करके देखो कितना आता है। ओके। जी हेलो। बोलिए। जी सही है। सही है। हाँ। हेलो। हेलो जी। जी सेम आया। यस। एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब हमें फुल मार्क्स मिल गए। जी और ये पास पेपर कंप्लीट हुआ। यू हैव टू रीडू इट अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट एक बार दो बार करिएगा, तो आपका थोड़ा हाथ सेट होगा। कल हम एक और पास पेपर करेंगे इसका ही, और फिर हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो सर मैं कह रही थी ये चैप्टर था सोल ट्रेडर का, तो हम इसमें सिर्फ यही फॉर्मेट आएगा ऐसे ही? यही दो फॉर्मेट्स आएंगे। अच्छा, एक ये और एक कल वाला जो आप कराएंगे। नहीं, आज ही बना दिया ना, एसएफपी बना दिया और इनकम स्टेटमेंट बना दिया, खत्म। तो हो गए तो ना। कल आप क्या कराएंगे? और पास पेपर करेंगे, एक और पास पेपर करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद न्यू न्यू टॉपिक्स आएंगे जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे अब, इनकम स्टेटमेंट वगैरह से। अब वो इसी का एक और एक्सटेंशन होगा, चीजें अब यहीं घूमती रहेंगी। ओह ओके। तो आप बस एक काम करें, मुझे इस टोटल का पीडीएफ भेज दें, और जब इंशाल्लाह वीडियोस प्रिपेयर हो जाएं वो भी दे दें, क्योंकि उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैं भेज रहा हूँ।